बाबा शेख फरीद जी का बचपन। एक शेख फरीद नाम के मुसलमान संत थे, भगत थे। वो बचपन में ही काफ़ी शरारती था और उसकी माताजी प्रतिदिन नमाज करने को कहती थी। वो नहीं करता था, मानता नहीं था। वो कहता था कि मुझे अल्लाह से क्या मिलेगा, मैं क्यों करूं नमाज। एक दिन माँ ने कहा कि अल्लाह तुझे खजूर देगा। अब शेख फरीद जी को खजूर बहुत प्रिय थे, वो उसका मनपसंद फल था। वह कहने लगा, सचमुच? माँ ने कहा, हाँ। शेख फरीद ने कहा कि देख लो, अगर अल्लाह ने खजूर नहीं दिए तो मैं कभी नमाज नहीं करूँगा। माता ने कहा, अवश्य देगा बेटा। वो ये चाहती थी कि ये किसी तरह शरारत से पीछा छोड़ दे। नमाज तो इसे क्या करनी आएगी और मैं अपने काम कर लिया करूँगी, बहुत उलाहने आते हैं। माता ने क्या किया, एक चद्दर बिछाई और कहा कि बेटा, जब तक मैं ना कहूँ तब तक आँख नहीं खोलनी, और ऐसी विधि बता दी कि ऐसे लेटकर मत्था टेकना है। शेख फरीद ने कहा कि क्या कहूँ माँ? माता ने कहा कि ये कहते रहिए कि अल्लाह मुझे खजूर दे, अल्लाह मुझे खजूर दे। शेख फरीद यही करता रहा, अल्लाह मुझे खजूर दे। माँ अपने काम में लग गई। उसकी माँ ने क्या किया कि थोड़े से खजूर लाकर 4-5 खजूर एक पत्ते में लपेटकर जहाँ वो चद्दर बिछा रखी थी उसके नीचे रख दिए। जब माँ का काम हो लिया तो उसने कहा कि बेटा अब उठ ले। माँ ने सोचा कि अब ये कोई शरारत करेगा तो मैं इसे पकड़ लाऊंगी, बिठा लूँगी। शेख फरीद उठा, उसने देखा कि कहीं खजूर तो है ही नहीं, तो वो चल पड़ा और कहने लगा कि माँ, तू तो बहुत झूठी है। आप कह रहे थे कि अल्लाह तुझे खजूर देगा, पर अल्लाह ने तो खजूर नहीं दिए। अब आज के बाद मैं कभी नहीं करूँगा नमाज। माँ बोली, बेटा, अल्लाह ऐसे सबके समक्ष थोड़े ही ना दिया करता है, वो तो गुप्त रूप से दिया करता है। जिस कपड़े के नीचे तू नमाज कर रहा था, देख उसको उठाकर। उसने उठाकर देखा कि एक पत्ते के अंदर 4-5 खजूर थे। वो उन्हें खाए और कूदे। जब शेख फरीद ने खजूर खा लिया तो थोड़ी देर बाद बोला कि माँ, अब बता नमाज कब करनी है। नमाज 5 समय करनी होती है। तो माँ क्या करती थी कि जब वो व्यस्त हो जाता था आंखें बंद करके कहने में कि अल्लाह मुझे खजूर दे, तो माँ चुपके से वो खजूर रख खाती थी। एक दिन वो काम में लग गई और खजूर रखना भूल गई तो शेख फरीद उठा। उसने चद्दर उठाकर देखी, वहाँ उसी प्रकार खजूर पड़े थे। वो खजूर खाता हुआ आ रहा था। अब उसकी माँ को याद आया कि आज मैं खजूर रखना भूल गई और ये आ गया, और ये निकम्मा कभी नमाज नहीं करेगा। हे भगवान, ये आज क्या बनी, मैं कैसे भूल गई। शेख फरीद खजूर खाता हुआ आ रहा था। उसकी माँ ने कहा कि बेटा, ये खजूर कहाँ से लाया तू? शेख फरीद बोला, अरे माँ, अल्लाह रोज़ ही तो देता है। माँ ने सोचा ये निकम्मा आप लाया है कहीं से। उसने कहा कि सच बता, तू कहाँ से लाया है? शेख फरीद ने कहा कि माँ देख, ये ही तो पड़े थे, मैं कहीं बार तो गया ही नहीं। अब उसकी माँ के पसीने आ गए कि सचमुच ये तो परमात्मा ने बहुत ही सुंदर और स्वादिष्ट खजूर भेज दिए। अब ये लक्षण है क्योंकि वो पिछले जन्म का संस्कारी हंस था, और ऐसे हंस के लिए पूर्ण ब्राह्मण परमात्मा साथ साथ फिरते हैं। कहते हैं, जो जन हमरी शरण है ताका हूँ मैं दास, जो जन हमरी शरण है ताका हूँ मैं दास, गेल गेल लाग्या रहूँ जब तक धरती आकाश। उसी बालक शेख फरीद ने बड़ा होकर घर त्याग दिया, क्योंकि जिनको भगवान की चाह है वो तड़फ जाते हैं। जब उनको व्यर्थ भक्त मार्ग नहीं मिलता तो उसने जाग कर के एक सूफी संत यानी तपस्वी संत को गुरु बना लिया। अब उस तपस्वी को जैसा ज्ञान था, उसने उसको कहा कि बेटा, तप से अल्लाह का दीदार होगा, परमात्मा के दर्शन होंगे, और जितना घोर तप आप कर सकते हो करो। उसने विधि बता दी। शेख फरीद वैसा करने लगा। आश्रम में जहाँ वो रहते थे वहाँ 5-7 और भी शिष्य थे उस गुरु के। उन्होंने क्या कर रखा था कि प्रतिदिन एक शिष्य की सेवा बांट रखी थी कि एक दिन एक ही व्यक्ति एक ही सेवक खाना भी बनाएगा, गुरु जी का और वस्त्र भी धोएगा, और गुरु जी का हुक्का भी भरेगा। शेख फरीद का गुरु हुक्का पिया करते थे। शेख फरीद के प्रति उस गुरुदेव का काफ़ी रुझान था। वह शेख फरीद को अधिक विश्वसनीय मानता था और उसके सेवा में अधिक रखता था। तो अन्य शिष्य ईर्ष्या करने लग गए कि गुरु जी शेख फरीद से ज़्यादा लगाव रखते हैं और हमसे इतना प्रेम नहीं करते। ऐसा कोई तरीका ढूंढो कि ये गुरु जी की नज़रों में गिर जाए। शेख फरीद जी, ये आग सब जगह लगी है। जहाँ परमात्मा का वास नहीं होता वहाँ ये बीमारी सब डेरों में घर कर जाती है।
परंतु जहाँ पूर्ण परमात्मा का वास होता है, पंजा होता है, वहाँ ऐसी घटनाएं जल्द से नहीं घटती। परमात्मा कोई ना कोई कारण बनाकर उनको सीधा घर कर देता है। धन्यवाद।